भारत के सभी सरकारी कामकाज में ईस्वी सन, अंग्रेजी कैलेंडर और सभी त्योहार जो हमारे भारतीय होते हैं उनमें विक्रम संवत भारतीय कैलेंडर से हम मनाते हैं। कल 1 जनवरी थी, आज 2 जनवरी है। 1 जनवरी को शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ, जिन्होंने मुझे भेजी मैंने भी भेजी। त्योहार में इस तरीके से नहीं मनाता हूँ कि रात में आधी रात तक जागे, हुड़दंग मचाया, नाचे गाए, ऐसा नहीं मनाता नूतन वर्ष का। लेकिन इसको मैं बिल्कुल अवमानना कर दूं, ये नववर्ष मुझे स्वीकार नहीं। किसी कवि ने लिखा, उसकी अपनी भावना है, स्वतंत्र है करने के लिए, भाई मुझे तो स्वीकार है। उससे एक दिन पूर्व संध्या पर डॉक्टर साहब ने डायरी यहाँ भेंट की सभी सदस्यों को। तो भारतीय कैलेंडर की बात आती है, जो रामनवमी मनानी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है, महाशिवरात्रि मनानी है, अक्षय तृतीया मनानी है, जो भी है, हमारी होली, दीपावली, जितने भी हमारे पर्व हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, विक्रमी संवत के अनुसार मनाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों ने लिखा भारतीय जो नववर्ष है, न्यू ईयर है, नया साल है, इसका मतलब ही होता है, साल का मतलब वर्ष का मतलब है, ईयर का मतलब है अंग्रेजी। अब उसमें जो आंग्ल की परिभाषा नहीं जानते, कल वो भी आंग्ल वर्ष की, अरे क्यों कह रहे हो, आंग्ल क्यों जोड़ रहे हो, क्यों विद्वता दिखा रहे हो? वो नववर्ष का मतलब होता आंग्ल होता है एक। तो उसी चीजें किसी को स्वीकार नहीं। किशन कहा कि फला उन्होंने ऐसी हिंसा की थी, यहाँ पर इसे स्वीकार नहीं, उनके शिखा नहीं, सूत्र नहीं, माथे पर चंदन नहीं, कहीं कोई भारतीय संस्कृति वेशभूषा से लेकर कहीं कुछ नहीं दिखाई देते। वो कल नहीं, न ये मनाते हैं न वो मनाते हैं। कोई कह रहा है यद्यप, कल एक सज्जन से आते उन्होंने यद्यप हमारे यहाँ, तो हमने कहा आपने कभी हमें कभी आपने शुभकामनाएं नहीं दी, न जो हमारे संवत्सर है या विक्रमी संवत है उसकी हमें कभी शुभकामनाएं आपने नहीं दी। तो ऐसा नहीं है, हमारे सारे कामकाज इससे चलते हैं। हाँ, अब तो सरकार है भावनाओं वाली, क्यों नहीं इस पर कहते हो कि हमारा पहले तो काम चल ही रहा था, अंग्रेजों के आने से पहले तो हमारा काम चल ही रहा था, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, विक्रमी संवत, षष्ठ संवत से ही तो हमारा काम चल रहा था। जब आए, अब हम अभ्यस्त हो चुके हैं उसके, अब ये लौट करके वो संस्कृति आ जाएगी, नहीं आ सकती। हमें सरकारी कामकाज या कहीं ट्रेन से आपको जाना है, आप तिथि के हिसाब से आपको टिकट मिलेगी, आप बताइए। जो लोग ये कर रहे हैं, स्वयं अपने जब बच्चों को लेकर जाते हैं, जन्मतिथि कैसे लिखाते हैं, अंग्रेजी तारीख ही तो लिखाते हैं, अपने आप वही करते हैं। और भी लोग आए यहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पहले उन्होंने पूछा कि मैं तो भाई नहीं, हमने आपने अपना जन्मदिन कब मनाया, तुरंत बताया फला तारीख को मनाया था। अरे आपने फला तारीख को मनाया था तो आप तिथि क्यों नहीं बताई आपने? हमारा फला इतने शुक्ल पक्ष, ये संवत, ये सब नहीं बताते, सिर्फ सीधे तारीख बताते हो। और जब ये चीज आती है तो ये द्वेष ठीक नहीं है, ये बीमारी है, ये विकृति है। हमें आप तने स्वीकार कर रहे हो, सबको बता भी रहे हो फला तारीख, फला दिसंबर, किसी को बता दो भी, वैवाहिक कार्यक्रम होता है, पहले तारीख ही पड़ी होती है उसमें, ऊपर कैलेंडर, उसमें लिफाफे के ऊपर उस पर तारीख ही पहले डाल देते हैं कि ये तारीख है, ये दिन है, और उसके बाद पूरा हाँ शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कौन सी तिथि है, तिथौ दशम्याम, जो कुछ है सब डाला जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें जबरदस्ती स्वीकार नहीं करो, लेकिन स्वीकार है। तो ये तो हमें महात्मा बुद्ध स्वामी याद आते हैं, उन्होंने इस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप किया था, सम्यक संबोध बोध वृक्ष कहा गया, उसके नीचे प्राप्त हुई थी। तो उसके प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की, उसको धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया कि वहां पर भी आत्म सब भूत देश यह पश्चित सब पश्चित, जो अपनी आत्मा की तरह दूसरों को देखता है वही देखता है, वहां पर भी आत्मा है, उसको धन्यवाद दिया। तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, कैसा नहीं है। सारी व्यवस्था चल रही है, ट्रेनों का संचालन लीजिए,
हवाई जहाज चल रहे हैं, हमारे जो कामकाज हो रहे हैं। हाँ, नेपाल तिथि के साथ हो रहा है, तारीख वहां पड़ती है, बाद में डाला जाता है, हमारी खबरें भी वहां पर छपी। मैं एक कार्यक्रम गया तो वहां पर उन्होंने पहले वहां की तिथि है, तारीख बाद में पड़ी हुई है। तो ये वर्ष हमें स्वीकार नहीं है भाई, मुझे तो स्वीकार है, इसलिए स्वीकार है कि हमारी संस्कृत को कोई नहीं प्रभाव पड़ता। लेकिन आप कहें कि नहीं, अब बताइए तिथि के हिसाब से आप माँ पूजा करते हैं। आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि है? कब से लगी तृतीया? कब से लगी, कब तक रहेगी? नहीं पता। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बात ये नहीं कर रहा हूं। तिथि मालूम थी तो मैं तो मालूम थी, अच्छी बात मालूम होना चाहिए, लेकिन कब प्रारंभ हुई कब समाप्त होगी नहीं पता चला। लेकिन तारीख आज 3 है, 4 है, 2 है, कौन सी तारीख है? 2 है, तो सबको याद, बच्चा भी बताएगा। तो हम उसमें हमारे हो गए हैं कि हम इस पर रच गए हैं कि 2 तारीख तो याद है लेकिन तिथि हमें याद नहीं। मुझे याद नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे तिथि नहीं याद। कड़ित लगा के बता दो, फला दिन प्रतिपदा थी, आज ये द्वितीया है, कल तृतीया थी, आज तृतीया है, इस तरीके से गणित लगा के ऐसा नहीं चलता। तिथियों का गणित अलग है और तिथियों गणित बड़ी बहुत अच्छी गणित है, उसे सूर्य चंद्र ग्रहण सब कुछ हमारे ज्योतिषी, हमारे ज्योतिष बताता है हमारे यहाँ। ये लोग तो आज जान पाए हैं, बहुत सशक्त गणित है, लेकिन हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं अंग्रेजी तारीख के, इसको स्वीकार करना होगा। ये 90 समय स्वीकार नहीं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अब हम स्वीकार, हमें तो यह स्वीकार है। हमने अभी जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया, तब सम्मान दिया डॉक्टर साहब को। 25 दिसंबर तिथि के साथ, हमने तिथि के साथ से भी जन्म मनाया था, लेकिन अंग्रेजी तारीख वो सहज हो चुकी है, सहजता के अभ्यस्त है। तो जो लोग मुंह बिचका रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, मुंह बिचका रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बीमार ही हैं, उनको ठीक करना होगा, अपने को ठीक कर लीजिए। आप सारे काम उससे चल रहे हैं, उसी से कर रहे हो। हाँ, वो तो हो हल्ला, शोर शराबा, पटाखे फोड़ना, देर रात तक जागना, ये मैं भी नहीं करता, वो भी नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। तो उसको स्वीकारें, सहज में स्वीकारें। उससे काम ले रहे हो तो स्वीकारने में क्या समस्या क्या है? ओम शांति शांति शांति।